नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केदारनाथ धाम में मंदिर से सोना चोरी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बद्री केदार मंदिर समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और शंकराचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है। केदारनाथ बना लोगे, सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि परम पूजनीय स्वामी जी शंकराचार्य जी ने जो बात कही है उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शंकराचार्य जी ने कही है तो जरूर गंभीर बात होगी, लेकिन साथ साथ मेरे निवेदन शंकराचार्य जी से भी है कि वो क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको भी स्वयं भी पहल करके जो है इसके खिलाफ जो है अपना एप्लीकेशन देनी चाहिए और थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए, अन्यथा सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए। ये क्योंकि ये क्रिमिनल केस भी हो सकता है, तो इसलिए जो है उनको लिखनी चाहिए, वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए और साक्ष्य के साथ उपस्थित होना चाहिए। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर से जुड़े मामले में अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में हुए सोना घोटाले पर भी सवाल उठाए। प्रश्न किया कि घोटाला हुआ है, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा, उसके बाद फिर एक और घोटाला होगा। वहीं शंकराचार्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शंकराचार्य को इस प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इन बातों को तूल दे रही है। देखिए, जब इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं तो उनको तो इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज हताशा में है, निराशा में है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो चाहते हैं कि साहब कि केदारनाथ से लोगों का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। केदारनाथ करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों का आभार करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन था उसको वापस ले लिया है, क्योंकि वो संतुष्ट हैं कि वो कोई धाम नहीं बन रहा है, मात्र एक छोटा सा मंदिर श्री राज्य का वहां बन रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि अजेंद्र अजय का शंकराचार्य को लेकर दिया हुआ बयान नाकाबिले बर्दाश्त और अक्षम्य है। दसौनी ने कहा कि अजेंद्र अजय का शंकराचार्य महाराज शंकराचार्य हैं भी ये नहीं, बहुत ही निंदनीय बयान है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं और यहां उत्तराखंड के बीकेटीसी अध्यक्ष को उनके शंकराचार्य होने पर संशय हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहती हूं, क्या ये आपकी सहमति और संस्तुति पर हो रहा है? क्या ये आपके इशारे पर इस तरह के अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं? पूरे देश में केवल 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक का जिस तरह से अपमान किया है अजेंद्र अजय ने। बीकेटीसी का अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर की कैटेगरी में अपने को रखना शुरू कर दें। आप शंकराचार्य महाराज के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है। सारे धर्माचार्यों को, सारे तीर्थ पुरोहितों को, पूरे पंडा पुरोहित समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। आज शंकराचार्य की बारी है, कल आपकी बारी होगी। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
नैनीताल के भवाली मार्ग से रेलिंग चोरी करने का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। महिला ने चोरों को रंगे हाथों रेलिंग चुराते हुए लोगों का वीडियो बनाया, जो जमकर वायरल हो रहा है। नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि इस मामले में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा एसओ तरलीताल जो है उनसे भी संपर्क स्थापित किया गया, उनसे भी विचार विमर्श इसमें की गई, वार्ता की गई। साथ ही नगर पालिका स्तर से जो है उपरोक्त जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उनका सुकॉज जो है आज जारी किए गए हैं हमारे द्वारा, और जैसे ही शिकायत की पुष्टि वगैरह होती है तो अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई भी उन जो है एम्प्लॉयज पे की जाएगी। साथ ही चूंकि वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, वो किसी संस्था से चयनित होकर आते हैं, उस फर्म को भी जो है हमारे द्वारा जो है नोटिस दिया जाएगा। ये जो वीडियो वायरल हुई थी, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज उत्तराखंड पहुंची। कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद और सांसद 3 दिनों तक लोकसभावार बैठक कर पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव हार की समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में गुरुवार को देहरादून में पूर्व सांसद नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनका फीडबैक लिया। वहीं 19 जुलाई को दोपहर को टिहरी संसदीय और शाम को हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा चुनाव में जो पराजय मिली है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। नहीं, देखिए, आज समीक्षा बैठक है और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में है। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। उत्तराखंड सरकार बड़े पैमाने पर हरेला पर्व मना रही है। प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि इस मौके पर 1 करोड़ 64 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित है, जबकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मना रही है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक पहले 3 दिनों के अंदर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पर्वतीय राज्य है और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष भी तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता में आ रही है। तमाम NGO, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित है और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पर्वतीय राज्य है और हमारा राज्य बहुत। आए दिन युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है, जहां कुछ फेक एजेंसी सक्रिय है। जानकारी देते हुए SSP अजय सिंह ने बताया कि ऐसे कुछ युवा हैं जो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। उनको कुछ फेक एजेंसीज के जरिए नौकरी लगवा देंगे के नाम पर कागजी कार्रवाई पूरी कर उन्हें झांसे में लेकर उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे 12 मामले सामने आए हैं जिनकी जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टर्मिनोलॉजी है कबूतरबाजी की, लेकिन इसमें विदेश भेजने के नाम पर जो हमारे युवा हैं यहाँ के, तो कहीं ना कहीं जो अपनी जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी फेक एजेंसीज खुल जाती हैं या व्यक्ति जो संपर्क में आ जाते हैं, और साथ ही साथ इन युवाओं को बाहर कहीं ना कहीं रैकेट के माध्यम से प्रलोभन देकर के उनको वर्क वीज़ा मिल जाएगा या उनको जहाँ बाहर जाना सारा कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, इस आधार पर ठगी करने का प्रयास करते हैं और इससे प्रकरण बीच बीच में प्रकाश में आते हैं। अभी भी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अपने मतलब जो उनको बरगलाकर या धोखे में रखकर इनको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, काफ़ी मोटी रकम सभी से ले ली गई है, इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है। इस पर मुकदमा दर्ज करके इसमें जो भी व्यक्ति होगा इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर मंदिर में मास्टर प्लान से विकास काम होने जा रहा है, जिसके तहत जागेश्वर क्षेत्र के कई मकान, दुकान और होटल्स को तोड़कर मंदिर का सौंदर्यीकरण होना है। इसे लेकर लोगों ने मास्टर प्लान की स्थिति साफ कर मुआवजे की मांग की। वहीं श्री ज्योतिर्लिंग धाम के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत टूटने वाले घर, होटल और दुकानों को सरकार दूसरी जगह बनाकर दे। अगर जागेश्वर के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया तो मास्टर प्लान का विरोध किया जाएगा। जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत इस स्थान को लिया गया है और यहाँ पर जो भी उसमें लिया जाए, अपने विश्वास में लिया जाए और तभी यहाँ पर निर्माण कार्य किए जाए। और जो यहाँ पर लोगों में हमको सुनने को आ रहा है कि यहाँ पर कई होटल और दुकानें, यहाँ पर स्थानीय लोगों के घर वो टूटने जा रहे हैं। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले उनको यहाँ पर बना के, उनको नए घर बना के, नई दुकानें बना के उनको दी जाए, तब उसको स्थानांतरित करके दूसरी जगह रखा जाए। स्थानीय लोगों को अपने विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है, तो नहीं तो यहाँ पर निर्माण कार्य हम लोग उसका विरोध करेंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को हल्द्वानी उप कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसटीएच में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए पौधारोपण किया। उन्होंने जेल के कैदियों के लिए बेकरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने बेकरी में बन रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर विस्तृत जानकारी ली और उन्हें आपराधिक गतिविधियां छोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। महिला और पुरुष बंदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और जेल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि 1 साल में 266 मामलों में बंदियों की पैरवी के लिए निःशुल्क वकील उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि लगभग 1450 बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। में एक बेकरी सामान बनाने के संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूं कि वस्तुतः जेल यहाँ सजा के रूप में नहीं भेजा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित करके समाज में एक सही नागरिक के रूप में बाहर आ सके। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों की और आम जनता की मदद के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पिछले 1 वर्षों में हमारे द्वारा 12 मेडिकल शिविर आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा 266 मामलों में बंदियों को निःशुल्क एडवोकेट उपलब्ध कराया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूरी जशपुर दौरे पर निकले, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर नगर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गढ़ीनेगी गांव स्थित भाजपा कार्यकर्ता सुरेश लोहिया के घर पहुंची, जहां पर जसपुर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह गुंबर और महिला जिला उपाध्यक्ष आकांक्षा ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने रितु खंडूरी को क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से रूबरू कराया। कार्यक्रम में रितु खंडूरी ने गढ़ी नेगी चिकित्सालय परिसर में हरेला पर्व पर एक पौधा मां के नाम लगाते हुए वृक्षारोपण भी किया। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अधीक्षक की कुशल व्यवस्था से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर केंद्र का कलंक मिटना संभव हो पाया। डॉक्टर ने माना कि पहले जननी कार्यक्रम में खराब व्यवस्था की वजह से गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल की बाट जोहनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न सिर्फ सुरक्षित प्रसव कराए जा रहे हैं, बल्कि टीबी मरीजों को मुफ्त जांच और इलाज भी है। हालांकि बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में होने की बात कह रहा है।
के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, उनका यहीं पर निरंतर इलाज मिल रहा है। जो भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी में मरीज आते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि यहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। एक खास अंतर जो जरूर आया है अस्पताल में बहुत ज़्यादा, वो आया है सीजेरियन ऑपरेशन में। जो पहले यहाँ पर सीजेरियन नहीं होते थे, वो अब लगातार हो रहे हैं। जिन मरीजों को ज़रूरत है सीजेरियन ऑपरेशन की, उनका सीजेरियन हो रहा है। जिनको नॉर्मल की ज़रूरत है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाढूंगी मार्ग स्टेट हाईवे 40 को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भारी बारिश के चलते रिस्टोर का काम बाधित होने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सड़क को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है, जिस पर यातायात बेहतर रूप से जारी है। विदित हैं कि उस रात फिर बहुत बारिश आई थी, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है। अब हमने प्लम कंक्रीट से उसके अबेटमेंट का निर्माण कर लिया है और इस समय जो पुलिया की हालत बिल्कुल ठीक है और उसमें हमने बड़े वाहनों को भी उनकी आवाजाही सुनिश्चित करा ली है। अब किसी प्रकार से कोई यातायात में व्यवधान नहीं है, सभी वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। रुड़की की बात करेंगे, जहां झबरेड़ा थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए अपने 11 वर्षीय बेटे की पिटाई की और वीडियो बनाकर अपने पति को सेंड कर दिया। महिला ने बताया कि अपने पति को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए वीडियो बनाया था। जानकारी के मुताबिक महिला का पति घर चलाने के लिए कोई खर्च नहीं देता, सारे पैसे नशे में उड़ा देता है। मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है, जिसके चलते केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर गिर रहा है। इससे केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है और तीर्थ यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ी हैं। बुधवार देर रात बारिश के खुलने पर आवाजाही सुचारू हो पाई। बताया जा रहा है कि बारिश का सबसे बुरा असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ा है। आपको बता दें कि इतनी प्रतिकूलता के बावजूद अब तक रिकॉर्ड 10,50,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवक ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक की आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग है। दूसरी घटना किच्छा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसमें एक घटना जो है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक व्यक्ति जो बाइक से था उसकी मृत्यु हुई है। उसकी बॉडी जो है सड़क के किनारे मिली है। अब उसमें वो खुद स्लिप हुआ है या किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई है, इसकी जांच चल रही है। और फिलहाल जो शव है उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है और उनके पास कुछ पदार्थ भी मिला है जिसमें दुर्गंध आ रही थी, उसका भी हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। और दूसरी घटना जो है वो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड किया गया है। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। 20 वर्षीय युवक है, ये ई रिक्शा चलाते थे और इसमें भी जो इनके मृत्यु की घटना के कारण है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं पंचायतनामा और पोस्टमार्टम में और बाकी जो भी परिजनों के स्टेटमेंट्स हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने दिल्ली छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार पर पहले भी प्रकृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और 2013 में आई भीषण आपदा को उसी का नतीजा माना। इसके विरोध में 24 जुलाई से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार के हर की पौड़ी से जय गंगे जय केदार पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो केदारनाथ जाकर बाबा की पूजा अर्चना के बाद समाप्त होगी। इस दौरान इंडिया एयरलाइंस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा निर्देश किया गया है कि सभी जगह पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तहत मसूरी में भी आज सांकेतिक धरना दिया गया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह भाजपा हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो आज सबके सामने खुली किताब के रूप में आ गया है। किस तरह से वो केदारनाथ बाबा को उठाकर कहते हैं हम दिल्ली में केदारनाथ बाबा की स्थापना कर देंगे, तो किस तरह से आप धामों की छेड़छाड़ कर रहे हैं। आस्था के स्थल है, चाहे वो केदार है, बद्रीनाथ है, तो इतने दूर ये महाभारत काल से है। महाभारत में पांडवों ने इसका निर्माण किया और पांडवों को केदार ने अपना मुंह नहीं दिखाया। अगर आप थोड़ा दूर जाएं तो केदार जब प्रकट हुआ तो केदार ने अपना मुंह जमीन में धंसा और वो मुंह गया कहाँ, पशुपतिनाथ, नेपाल। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से हमने सुना है कि केदार धाम की, केदार मंदिर की दिल्ली में कोई संस्था, कोई ट्रस्ट जो है वहां पर उसका शिलान्यास और भूमि पूजन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से करवा दिया, ये बहुत कितना बड़ा एक जो आस्था का सवाल है। और उसका मंदिर आप दिल्ली बना रहे हो और ये कह के बना रहे हैं कि साहब जो हिंदू या जो लोग केदारनाथ आते हैं, जो चढ़ नहीं सकते वहां पर जो रास्ते पे, तो उनको हम दिल्ली में व्यवस्था करेंगे और वहीं से उनको विदा कर देंगे, आप अपने घर चले जाइए। मसूरी जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल चोरों ने 5 गाड़ियों की शीशे तोड़कर महंगी बैटरियों के साथ अन्य सामान चोरी कर लिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कहा कि जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। कल शाम को खड़ी करके गए थे सर उसको, सुबह आए तो यहाँ पे शीशा टूटा हुआ मिला और देखा तो बैटरी भी सारी निकाल रखी है। 4-5 गाड़ियों का यहाँ नुकसान हुआ है। बैटरी कम से कम 1 लाख के करीब की है, हमने पता कराया। पुलिस को भी बार-बार इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस से हमने मांग करी है कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए। हम कल इसको शाम को खड़ी करके गए गाड़ी को, तो सुबह आए तो सब देखा शीशे से तो टूट रखे, इसकी बैटरी, एक नहीं 4-5 गाड़ी की बैटरी लगातार, और ऐसी भी घटनाएं 2-3 बार पहले हो गई। पुलिस इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही। कल शाम को खड़ी करके गए। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।